लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियां जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसी राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच अर्जुन चौटाला ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के नेता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को मानती है, लेकिन हरियाणा में 10 सीटों में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं। आज हरियाणा और केंद्र में भाजपा के हालात खराब हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेता आपस में अदला बदली का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता इन लोगों से तंग आ चुकी है, इसलिए इनका जगह जगह विरोध किया जा रहा है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि सभी 6 सीटों पर इनेलो ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और जल्द ही बाकी 4 उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। अर्जुन चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र से माहौल इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला के पक्ष में है। कुरुक्षेत्र की जनता को अभय चौटाला जैसे ही उम्मीदवार का इंतजार था। अर्जुन की बात की जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 6 पर कैंडिडेट उतार चुके हैं, बाकी कब उतारेंगे? बाकी भी जल्दी उतारेंगे। जितने भी हमारे फैसले लिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए जाते हैं, और जैसे जैसे सभी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अपनी बैठकें करके सबमिशन देंगे नामों को, उस हिसाब से हम इनको रिलीज करने का काम करेंगे। जो 6 उम्मीदवार उतारे हैं उनकी तरफ से क्या माहौल दिख रहा है? देखिए जी, बहुत पॉजिटिव माहौल है। आज जहाँ जहाँ पर भी जो 6 के 6 हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे हिसार की बात करिए, अम्बाला की बात करिए, सोनीपत की बात करिए, सिरसा की, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और लोग बड़े खुश हैं कि नए चेहरों को और बड़े मजबूत चेहरों को, बहुत मजबूत लोगों को चौधरी अभय सिंह जी ने अब की बार मौका देने का काम। आपके फादर खुद चुनावी मैदान में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। कुरुक्षेत्र की जनता तो आज खुल करके कहते हैं कि भी हमें तो चौधरी अभय सिंह जैसे ही किसी की का इंतजार था। तो जी हमारे कैंडिडेट साहब भी आगे हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। संदीप लोट जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव माहौल सब जगह देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, आधे से ज़्यादा चुनाव उनका हो चुका है। क्या देखते हैं माहौल कैसा रहने वाला बीजेपी का? इनके अपने हैं कौन से उम्मीदवार? आधे उम्मीदवार, इतनी बड़ी पार्टी के आज आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बाहर के लाए हुए हैं। ये और कांग्रेस ना अदला बदली खेलते हैं आपस में कि 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले और फिर 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले। आज पूरे देश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और जगह जगह इन लोगों का तभी आपको विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जो INLD और कांग्रेस के जो किसान लीडर हैं वो विरोध करते हैं। देखिए जी, जो लोग कह रहे हैं ना, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। विरोध करने वाली आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस देश की जनता है। और जो आज भी इतने इग्नोरेंट होके इतनी अपनी, जैसे एक वो कहते हैं ना भाई, कबूतर क्या करते हैं जब बिल्ली आ जाती है, खुद की आंख बंद कर लेते हैं तो सोचते बिल्ली है नहीं। तो भाई इन कबूतरों को कौन समझाए कि भाई कौन तुम्हारा विरोध करे? अगर इनको आज भी अकल नहीं आए तो फिर होगा विरोध ही होगा इनको, और क्या होगा। कांग्रेस की कैंडिडेट की सूची नहीं आ रही है, क्या वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस की कैंडिडेट की सूची इनकी आपसी रंजिश है। हुड्डा परिवार कांग्रेस को कमजोर करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस चक्कर में कांग्रेस मारी जाएगी। आप खुद चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा, इस बार क्या तैयारी है आपकी? नहीं, मेरी इस बार नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला होता है किस कौन लड़े, और कुरुक्षेत्र की कैथल के हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी डिमांड थी कि भाई अभय सिंह जी ने क्योंकि इस्तीफा दिया है किसानों के लिए किसान आंदोलन में, तो सबकी ये मांग थी भी अभय सिंह जी आए और हम उनको चुनाव लड़ाने का। क्या दावा करते हैं INLD की तरफ से आप? INLD की तरफ से हमारी लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसान और कमेरे की आवाज़ उठाने को है, और उस लड़ाई को हम पूर्ण रूप तक आगे सक्षम करने का काम करें। INLD इस चुनाव में क्या मुद्दे बनाएगी? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के नहीं देश के अंदर के अहम मुद्दे हैं। सबसे अहम जो 3 सबसे बड़े मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, और तीसरा किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिसार में आप ही के परिवार के 3 सदस्य आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है इनेलो की क्या स्थिति? देखिए जी, एक अपने यहाँ पास में गांव है, उसमें एक परिवार की 4 पंचायत के लड़ रहे थे। परिवार का एक होने से कोई नहीं होता, ना ही हमारा परिवार इनके साथ, इन लोगों के साथ एक है। ये अलग पार्टियों में लोग हैं, इनकी अपनी विचारधारा है। ये वो लोग हैं जो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को अब छोड़ चुके हैं, तो उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि चौधरी देवीलाल के नाम का फायदा जो है उनको 7 पीढ़ियों तक मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? अगर इतना फायदा मिलना होता तो बड़े चोई साहब का तो स्वागत करते थे लोग, और खुले मन से स्वागत करते थे। इनका तो विरोध कर रहे हैं, आज से फायदा मिलेगा। और छोड़ो, रणजीत सिंह जी के आपने पोस्टर देखे है? 40 फोटो लगा रखी है, किस किस का फायदा उठाओगे? कितनी फोटो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो विरोध होगा वो विरोध ही होगा।
सिरसा से उम्मीदवार संदीप कुमार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इनेलो उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि इनेलो का हमेशा से ही सिरसा गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है। और क्या कहना है संदीप कुमार का, आप भी सुनिए। ऐसा है जी, जब सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात आती है, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, तो ये शुरू से ही इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। तो मैं बड़े पॉजिटिव उससे देखता हूँ नज़रिए से कि यहाँ से बड़ी आराम से कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कि यहाँ पर चैलेंज नहीं मानता मैं, क्योंकि शुरू से ही जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर हमेशा ही इन्होंने अपना विश्वास जताया है और पूरे परिवार पर इनका जो है इस एरिया का हमेशा उन पे आशीर्वाद रहा है। तो मैं बहुत ही अच्छे नज़रिए से ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा का, सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट का। तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरी जनता का जो है मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भरपूर लाभ मिलेगा कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल जैसी एक बड़ी पार्टी का जो है एक टिकट लेकर के आप सब लोगों के बीच में पहुंचाऊं। तो मैं इसके लिए हमारे पार्टी के प्रधान सचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी का और पूरी कार्यकारिणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं लगातार मैंने 16 साल 16.5 साल मैंने जॉब किया है। मैं 15.5 साल तक मैंने जेई की नौकरी की है गुड़गांव में। तो तब भी रहते हुए मैं बड़े सामाजिक संगठनों में जुड़ा रहा हूँ। मैं 2016 से और 18 तक मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, जो केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसकी ब्रांच है और पूरे हिंदुस्तान में जिसके वर्कर्स हैं एक दूसरे के लिए सभी काम करते हैं, तो उस इतनी बड़ी एसोसिएशन में भी मैं 2 साल वहाँ पर पदाधिकारी गुड़गांव ज़िले का बिना अपोज किए जिला प्रधान रहा। और मैं फिर से इनेलो पार्टी का और पूरे संगठन का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक इंजीनियर को, एक कर्मचारी को मौका दिया, जबकि पिछली सरकारों ने जितने भी आज तक कर्मचारी हैं, किसी भी तरह का कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अतिथिध्यापक रहे हों, चाहे टीचर्स रहे हों, चाहे वो जेईज रहे हैं, चाहे सरपंच रहे, मतलब कुछ भी रहा है प्रदेश में, उन्होंने उन सब का जो स्वागत है ना वो लाठियों से किया है। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण आप सब लोगों के पास होंगे। मीडिया ने खूब दिखाया। ओपीएस की बहुत बड़ी मांग है हरियाणा में, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी ओपीएस का हिस्सा रहा हूँ। मैं ओपीएस को संगठन में रहते हुए मैंने बहुत सपोर्ट किया। हम चंडीगढ़ भी गए थे हम लोग जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। तो जबकि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पहला एजेंडा है वो प्राणी पेंशन स्कीम बहाली भी है। जो प्राणी पेंशन है वो जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन है, वैसे एक व्यक्ति के लिए उसके परिवार को चलाने के लिए वो पेंशन उनका एक अधिकार है और उनकी एक आर्थिक ज़रूरत है। तो हमारे पार्टी के खुद के एजेंडे में भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और ओपीएस के मुद्दे को हम दिल्ली के हमारे इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है जिसे संसद कहा जाता है, वहाँ पर अपनी पुरजोर आवाज़ से इसको उठाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं, हालांकि मजबूत बताते हैं अपने आपको, तो आपके सामने चुनाव चुनौती मानते हैं, कितना फाइट मानते हैं, आप भी फाइट दे पाएंगे? बीजेपी की कैंडिडेट तो वही वकील है, 400 पार, कैसे मुकाबला कर पाएंगे 400 पार? देखिए, उन्हें लगता है 400 पार। अभी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी बता रहे थे कि कहने का 400 पार है, सच्चाई में 200 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। जब साउथ इंडिया उनके हाथ में नहीं, ईस्ट उनके पास नहीं, वेस्ट उनके पास नहीं, नॉर्थ भी आधा चला गया, तो कहाँ से 400 पार हो पाएगा? आप खुद हरियाणा की परिस्थिति जानते हैं कि हरियाणा में उनकी क्या सिचुएशन है। तो 400 पार की तो बातें हैं, ये तो एक
एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि जी 400 पार, ताकि हमारे कानों को सुनने की आदत हो जाए कि 400 पार का नारा है। आप बताएं, जहाँ किसान नहीं छोड़े, जहाँ सरपंच नहीं छोड़े, जहाँ कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, आम आदमी नहीं छोड़ा। महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा इस सरकार में, तो कैसे 400 पार होगा। यहाँ तो महंगाई की मार है और अब की बार चौटाला परिवार है। दैनिक सवेरा के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।